सालमली द्वीप या बेट द्वारका का रहस्य। नमस्कार दोस्तों, कहते हैं कि इच्छाएं इंसान के कर्म का कारण बनती है। जो जैसी इच्छा करता है उसे अपने जीवन में वैसी ही परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। ये कहानी है स्वर्ग में रहने वाले ऋषि द्रोण और उनकी पत्नी धारा की, जो स्वर्ग में रहकर अपने आराध्य विष्णु की सेवा में लीन रहते थे। एक दिन उनके मन में विष्णु को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करने की इच्छा बलवती हो गई। बस उनकी इस इच्छा ने उन्हें धरती पर जन्म लेने के लिए विवश किया और निरंतर 100 जन्म लेने के बाद 100वें जन्म में उन्हें भगवान विष्णु से उन्हें पुत्र के रूप में प्राप्त करने का वरदान मिला। कहते हैं कि ऋषि द्रोण और उनकी पत्नी धारा ने 100 वर्षों तक शालमली द्वीप पर तपस्या की थी। यह द्वीप हिंदू पुराणों में लिखे सप्तद्वीपों में से एक है। ऋषि द्रोण और माता धारा की तपस्या और उनके 100 जन्मों की हड्डियों का ढेर सालमली द्वीप पर इकट्ठा हो गया था, जिसे आज बेट द्वारका कहा जाता है। यह द्वीप गुजरात के समुद्री क्षेत्र में मुख्य द्वारका से कुछ दूरी पर है। यह द्वीप अपनी प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध था, जहां कई ऋषियों और तपस्वियों ने घोर तपस्या की थी। ऋषि द्रोण और उनकी पत्नी धारा ने 100 जन्मों तक सालमली द्वीप पर कठोर तपस्या की। जब उनका 100वां जन्म था, तब भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे द्रोण और धारा, तुम्हारी भक्ति अद्वितीय है। 100 जन्मों तक तुमने धैर्यपूर्वक मेरी प्रतीक्षा की है। अब मैं तुम्हारे पुत्र रूप में जन्म लेने का वचन देता हूँ। उन्होंने भगवान विष्णु को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन व्रत, ध्यान और जप किया। उनकी भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे द्वापर युग में नंद बाबा और यशोदा माता के रूप में जन्म लेंगे और स्वयं श्री कृष्ण उनके पुत्र बनेंगे। यह द्वीप तपस्वियों और योगियों के लिए आदर्श स्थान था, क्योंकि वहां का वातावरण शांत और पवित्र था। कई ऋषियों ने यहाँ ध्यान करके भगवान का साक्षात्कार किया। इसे 7 पवित्र द्वीपों में से एक माना जाता है, जहाँ ईश्वरीय शक्ति का वास था। ऋषि द्रोण और माता धारा की इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि यदि भक्ति सच्ची और अटूट हो तो भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को मनचाहा आशीर्वाद प्रदान करते हैं।